हाय फ्रेंड्स, आज GMS CMC यूज करके हम ड्राई फ्रूट के साथ आइसक्रीम बनाते हैं। तो चलिए अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम स्टार्ट करते हैं। आधा लीटर दूध स्लो गैस पे गर्म करने को रखा है। तब तक साइड में हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 10 टेबलस्पून शुगर लिया है। आप मीठा कम खाते हैं तो 7 से 8 टेबलस्पून ले लो। और इसी के अंदर में 1 टेबलस्पून GMS पाउडर डाल रही हूँ। इसमें 1.5 टेबलस्पून जितना आप डाल सकते हो। और 1/4 से थोड़ा कम में CMC पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ साथ में 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर आइसक्रीम को रिचनेस देता है। GMS से वो चिकन एकदम अच्छा होता है। CMC उसको पिघलने से रोकता है। ये सब मिक्सचर को आप पहले बराबर मिक्स कर दो तो कोई भी पाउडर स्टिकी नहीं होगा। जो कभी कभी लम्स आ जाते हैं वो लम्स नहीं आएंगे, इसलिए शुगर के साथ ही मिक्स कर दो। अभी जो दूध गरम रखा है उसी में से हम 3-4 चमचा भर के उसी के अंदर दूध डालेंगे और इसको पाउडर को उसी के अंदर मिक्स कर देंगे बराबर। 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप लोग कॉर्नफ्लोर पहले ही शक्कर के साथ ही मिक्स कर देना। फुल फैट मिल्क चाहिए हमें। और अभी मैं इसी में थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिक्सचर मिक्स कर रही हूँ। तो फ्लेम में दूध को गर्म करना है। आप कोई भी दूध लो, लेकिन बफेलो मिल्क लेना है। मिश्रण को हमें जब तक ठीक होता है या तो एक उबाल आता है तब तक हमें लगातार चलाते रहना है। अभी उबल गया है। एक उबाल आने पे गैस को बंद करना है। ठंडा होने के बाद वो एकदम ठीक हो जाएगा। अभी उसको ठंडा करना है। अभी आइसक्रीम मिक्सचर ठंडा हो गया है तो हम एयरटाइट कंटेनर में डाल रहे हैं। अभी इसको एक क्लीन फिल्म लगाना है। या तो एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हो या तो क्लीन रैप लगा सकते हो। एयरटाइट करके ओवरनाइट या तो 8 से 10 घंटा आप फ्रीजर में रखो और बाद में हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी जो बेस बनाया है आइसक्रीम का उसको मैं पीसेस में कट कर रही हूँ। मिक्सर जार में क्रश कर लिया है बेस को। अभी मैं बाउल में ले रही हूँ। 1 कप घर का मलाई ले रही हूँ। 200 ml है। अभी मैं बीटर से बीट कर रही हूँ। पहला 3 मिनट स्लो पे करना है, बाद में फास्ट पे करना है। आइसक्रीम का जो मैं मिक्सचर बना रही हूँ इसमें GMS है वो जो वॉल्यूम बढ़ाता है और आइसक्रीम को सॉफ्ट रखता है। और CMC है वो आइसक्रीम में स्टेबलाइजर का काम करता है और आइसक्रीम को पिघलने से रोकता है। तो अभी हमारा वॉल्यूम बहुत सारा बढ़ गया है। आधा लीटर में से कम 2 से 2 लीटर हो गया है। तो अभी खाली 1 मिनट जितना चर्न करके मैं अभी आइसक्रीम कैसे बेस में से बनाते हैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ। आइसक्रीम का मिश्रण है वो फ्लफी हो गया है। तो अभी दूसरी तैयारी बाकी है। तो इतना टाइम तक हम फ्रीज में रख देते हैं। अगर मिक्सर जार से करते हो तो 2 बार 3-3, 4-4 मिनट करके फ्रीज में रखो तो इतना फ्लफी हो जाएगा। और अब चर्न करो, 3 बार चर्न करना है। सबसे पहले हम काजू अंजीर आइसक्रीम बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने काजू को 3 टेबलस्पून काजू लिया है। उसको 2 घंटे पहले भिगा दिया है पानी में। और अब डायरेक्ट पाउडर भी डाल सकते हो। और अंजीर जो है उसको मैंने पानी में डाल के चाहे तो आप उबाल सकते हो। मैंने माइक्रोवेव का बाउल में लेके 3 मिनट माइक्रो किया है तो एकदम सॉफ्ट हो गया है। आधे को मैं पेस्ट कर रही हूँ, आधा का पीसीस कर रही हूँ। पानी निकाल के काजू को लेना है और अंजीर भी पानी निकाल के ही लेना है और दोनों का पेस्ट करना है। काजू अंजीर आइसक्रीम के लिए मैंने काजू और अंजीर का जो पेस्ट बना दिया है वो 1 कप है। तो 2 से 2.5 कप हमें मिक्सअप लेना है जो हमने मेन बेस बना के रख दिया है। हो सके तो थोड़ी देर आप फ्रीज में रख दो तो बेस एकदम ठीक हो जाता है, अच्छी तरह से बन जाता है।
आइसक्रीम बेस को पल्प के साथ मिक्स करो। चाहे तो आप बिटर से भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन इसको खाली फोल्ड करो, इसका गेटअप ज़्यादा अच्छा आता है। इसी के अंदर आधा पीस अंजीर का डालो और आधा काजू का पीसीस डाल दो और इसको भी बराबर मिक्स करो। चाहे तो इसके अंदर आप वेनिला एसेंस डाल सकते हो, या तो अंजीर का एसेंस डाल सकते हैं, तो काजू का एसेंस भी डाल सकते हो। कंटेनर में लेने के बाद अब थोड़ा सा वाइट बैटर डालो और उसको थोड़ा सा रिपल इफेक्ट दे दो और बाद में उसके ऊपर अंजीर और काजू डालना है। कंटेनर के ऊपर आपको चाहिए तो प्लास्टिक या तो आप क्लिंच फिल्म लगा सकते हो, लेकिन कंटेनर एकदम टाइट है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं बंद करके फ्रीजर में होल नाइट रख रही हूँ। राजभोग आइसक्रीम बना रही हूँ। इसके लिए मैं जो हमारा आइसक्रीम का बेस है वो 2 कप ले रही हूँ। आप कोई भी एक ही फ्लेवर का बनाने का तो एक में ही सब कुछ डाल सकते हो, या 2 फ्लेवर करना है तो आप 2 पार्ट करके भी कर सकते हो। मैं आपको ज़्यादा सिखा सकूँ इसलिए ज़्यादा पार्ट कर रही हूँ। इसी के अंदर इलायची पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून में केसर वाला मिल्क डाल रही हूँ। 2 टीस्पून में आलमंड फ्लेक्स डाल रही हूँ। 1 पिस्ताचियो डाल रही हूँ और 1 पेंडा लिया है। अगर मावा है तो मावा ही डालना है, नहीं है तो आप पेंडा डाल सकते हो। मैं छोटी सी छन्नी से खींच के, चीज की छन्नी से खींच के 1 पेंडा करके रखा है वो डाल देती हूँ और सबको बराबर मिक्स करना है। 1 ड्रॉप खाली लेमन येलो कलर डाल रही हूँ। केसर का आपको कलर पसंद है तो रख सकते हो। अभी ये राजभोग का एसेंस है वो डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जितना डाला है। मिश्रण को कंटेनर में ले रही हूँ। अभी मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। पिंच ऑफ इलायची पाउडर, आलमंड फ्लेक्स, पिस्ताचियो फ्लेक्स। आपको अगर काजू पसंद है तो आप डाल सकते हो। रोज पेटल, थोड़ा बहुत हम केसर मिल्क भी डालेंगे। अभी कंटेनर को एयरटाइट करके फ्रीजर में ओवरनाइट रख रही हूँ। रोकी रोड चॉकलेटी आइसक्रीम बनाते हैं, इसके लिए मैं 2 कप आइसक्रीम का मैं मिक्सअप ले रही हूँ। जो हमारा बेस है वो लिया है। इसी के अंदर 1 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर डालती हूँ। थोड़ा 1 से 1.5 टेबलस्पून हर्शीज का सिरप डालती हूँ। कोई भी एक चीज़ डालो तो भी चलता है। आपके पास अगर चॉकलेट है तो उसको मेल्ट करके भी डाल सकते हो। और इस दोनों को बराबर मिक्स कर दो। पहले इसके अंदर थोड़ा अखरोट के पीसेस डाल रही हूँ, ड्राई रोस्ट करके रखा है। इसी के साथ साथ चॉकलेट का वेफर बिस्किट आता है वो लिया है। चॉकलेट वेफर बिस्किट का छोटा छोटा पीसेस करके डालना है। अभी हम कंटेनर में ले रहे हैं। आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर रही हूँ। इसी के ऊपर थोड़े अखरोट के पीसेस डाल रही हूँ और थोड़े वेफर बिस्किट के चंक डाल रही हूँ। अभी ये टाइट करके फ्रीजर में ओवरनाइट रख रही हूँ। 2 कप मैंने आइसक्रीम का बेस लिया है। वो बेस के अंदर डार्क फैंटासी आइसक्रीम बना रही हूँ, इसलिए डार्क फैंटासी आइसक्रीम का 4 बिस्किट का मैंने मिक्सर जार में क्रश किया है वो डाल रही हूँ। इसी के साथ 2 टेबलस्पून चोको चिप्स डाल रही हूँ। ये मिक्सअप रेडी है। तो इसी के हम एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालेंगे। तो एयरटाइट कंटेनर के अंदर थोड़ा हम लोग मिश्रण डालेंगे। फिर इसी के साथ साथ हम थोड़ा बिस्किट का चंक डालेंगे और थोड़ा ये चॉकलेट चिप्स है, अगर वो नीचे बैठ जाती है तो आप थोड़ा सा इसे कॉर्नफ्लोर को छिड़क दो तो नीचे नहीं बैठती है, ऊपर जहाँ डाला वहीं रहती है।
इसी के अंदर आपको चॉकलेट एसेंस पसंद है तो डाल सकते हो। ऊपर थोड़ा कोको पाउडर को स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसी के साथ साथ चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। के साथ साथ थोड़े बिस्किट के टुकड़े डाल रही हूँ। बीच का क्रीम निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसी के साथ ही डाल दो और एयर टाइट करके होल नाइट फ्रीज़र में सेट करने को रख दो। अभी मैं रसमलाई आइसक्रीम बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये मिक्सअप लिया है। जो बेरीज है वो उसी के अंदर, अगर आपके पास रसमलाई है तो उसी के छोटे छोटे पीसेस करके डालो, नहीं है तो आप केसर वाला दूध और रसगुल्ला का पीसेस ले सकते हो। अगर रसगुल्ला का पीस लिया है तो केसर मिल्क जरूरी है, अगर रसगुल्ला का पीस नहीं लिया है तो जो अपनी रसमलाई है उसी का मिल्क अंदर डालना है, 2-3 टेबलस्पून। तो अभी मैं केसर वाला मिल्क डाल रही हूँ। उसी के साथ इलायची पाउडर डाल रही हूँ। उसी के साथ रसगुल्ले के पीसेस डाल रही हूँ। बादाम का फ्लेक्स डाल रही हूँ। पिस्ताचियो डाल रही हूँ और साथ में रोज की पेटल्स अंदर में डाल रही हूँ और साथ साथ में रसमलाई का एसेंस डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून जितना। अभी सबको मिक्स करना है, एक टाइट कंटेनर में भरना है। इलायची पाउडर डाल रही हूँ, फिर बादाम फ्लेक्स डाल रही हूँ, पिस्ताचियो डाल रही हूँ। इसी के साथ साथ रसगुल्ले के पीसेस डाल रही हूँ और ऊपर केसर वाला मिल्क डाल रही हूँ। कंटेनर को एयर टाइट करके फ्रीजर में सेट करने को ओवरनाइट नाइट रख देती हूँ। पान पसंद आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने वो आइसक्रीम का मिक्सअप लिया है, उसी के लिए मैं पान पसंद का पान मसाला का एसेंस आता है वो थोड़ा डाल रही हूँ, आधा चम्मच जितना। उसी के साथ साथ ग्रीन कलर डाल रही हूँ। नागरवेल का जो पान आता है वो पान का मैंने कैंची से छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। वो मैंने 1-1.5 पान लिया है, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। उसी के साथ पिंच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये बड़ी शॉप है जो बरियारी बोलते हैं, उसी का 1 चम्मच जितना पाउडर डाल रही हूँ। एक गुलकंद है वो भी 1 चम्मच डाल रही हूँ। रोज पेटल है वो आधा चम्मच डाल रही हूँ। ये चणोटी के पान है जो पान में यूज होते हैं, वो भी आधा चम्मच डाल रही हूँ। और मेन इंग्रेडिएंट्स है उसका जो पान चटनी बोलते हैं, वो पान चटनी स्पेशल पान की शॉप में मिलता है या तो जो पान का होलसेलर होता है वही मिलता है, तो आधा चम्मच से भी कम डाल रही हूँ। उसका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। और पिंच शीरा मोती पाउडर डाल रही हूँ, वो स्पेशल पान में ही यूज होता है। और पिंच ऑफ जेस्ट मध का पाउडर डाल रही हूँ, वो भी पान में यूज करते हैं। अभी सब चीज को मैं मिक्स कर रही हूँ। आपको अगर गुलकंद ज्यादा पसंद है या बड़ी शॉप ज्यादा पसंद है तो आप अंदर ज्यादा ऐड कर सकते हो। मैं मिक्सअप को कंटेनर में ले रही हूँ। बड़ी शॉप का पाउडर डाल रही हूँ ऊपर गार्निशिंग में, इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। उसी के साथ साथ टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, चेरी के पीसेस डाल रही हूँ, मिश्री डाल रही हूँ, तान डाल रही हूँ,
इसी के साथ रोज पेटल डाल रही हूँ। अभी रेडी है, उसको कंटेनर में पैक करके अभी फ्रीजर में सेट करने को रख देती हूँ। 1/4 टीस्पून लेमन येलो कलर डाल रही हूँ। और आपके पास कोई भी चिक्की हो, बादाम, पिस्ता या काजू का, तो वो डाल सकते हो, या तो बटर स्कॉच का क्रम्बल आता है रेडीमेड, वो भी डाल सकते हो। या तो अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो एक कढ़ाई में आधा कप जितना शुगर लो, शुगर मेल्ट होते ही उसके अंदर या तो काजू के पीसीस या तो काजू बादाम के पीसीस डाल दो, और एक छोटी सी थाली में घी लगा के ग्रीस करके उसी के अंदर वो चिक्की को आप जमा दो, और वो चिक्की जम जाने के बाद उसका टुकड़े कर दो। तो मेरे पास पिस्ताचियो का चिक्की है, तो मैं वो और आलमंड का चिक्की है जो डाल रही हूँ। और थोड़ा सा आलमंड फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। अभी हम सब चीज को मिक्स करेंगे। कंटेनर में ले रही हूँ, आलमंड फ्लेक्स गार्निश कर रही हूँ, चिक्की के पीसेस डाल रही हूँ, और इसी के ऊपर थोड़ा चांदी का वर्क लगा रही हूँ। बहुत स्टिकी रहता है, बहुत ध्यान रख के लगाना पड़ता है। अभी कंटेनर को एयर टाइट करके फ्रीजर में होल नाइट रख रही हूँ। अभी काजू अंजीर आइसक्रीम सर्व करते हैं। इसी के साथ हम एक पीस अंजीर रखेंगे। राजभोग आइसक्रीम ओवरनाइट रख के रेडी है। तो अभी हम सर्व करेंगे। फ्रीजर में से 10 मिनट आप फ्रीज में रख दो तो थोड़ा टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर आपको इजी वे निकालना बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। और इसी के ऊपर बूंदी के लड्डू थोड़ा सर्व करते हैं। ओवरनाइट फ्रीजर में रखने के बाद रॉकी रोड आइसक्रीम रेडी है। तो अभी सर्व करेंगे। इसी के साथ वेफर बिस्किट रखेंगे। अब फैंटेसी आइसक्रीम रेडी है। इसको बिस्किट के साथ सर्व कर रहे हैं। फ्रीजर में ओवरनाइट रखने के बाद अभी रसमलाई आइसक्रीम रेडी है। तो अभी सर्व करते हैं। एक बार जरूर बनाना, बहुत ही अच्छा बनता है। उसी के साथ थोड़ा पिस्ताचियो डाल रही हूँ और एक रसगुल्ला सर्व कर रही हूँ। आपके पास रसमलाई है तो रसमलाई रखने का है। ओवरनाइट फ्रीजर में रखने के बाद अभी पान पसंद आइसक्रीम रेडी है। तभी सर्व करते हैं।
ये हमारा बटर स्कॉच आइसक्रीम रेडी है, तो सर्व करते हैं। गर्मी की वजह से पिघलता जाता है, लेकिन वापस फ्रीजर में रख दो